अम्मा बाद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा, जो बंदा भी रोज़ा रखेगा, जो लोग भी रोज़ा रखेंगे ईमान व इहतिसाबन, ईमान और इहतिसाब के साथ रोज़ा रखेंगे, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वमन काम रमज़ाना, और वो लोग जो रमज़ान का क़याम करेंगे ईमान व इहतिसाबन, ईमान और इहतिसाब के साथ, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उनके भी पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वमन कामा लैलतुल क़द्री, इसी तरह वो लोग जो लैलतुल क़द्र में क़याम करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, ईमान व इहतिसाबन, ईमान और एहतिसाब के साथ, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उनके भी सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि इस हदीस के अंदर फरमाया कि रोज़े रखे, नंबर दो रातों में क़याम करे, नंबर तीन लैलतुल क़द्र में क़याम करे। अब लैलतुल क़द्र हमने समझी हुई है सिर्फ 27वीं रात को, ये बात समझनी और ज़हन में रखनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमज़ान की हर रात में और ख़ास तौर पे आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, इसीलिए एतिकाफ किया जाता है और आखिरी अशरे की भी ताक कराते हैं। उसमें लैलतुल क़द्र किसी भी रात में हो सकती है, 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें। इनमें जागने का और नफली इबादत, तन्हाई की इबादत का एहतमाम करना चाहिए। इज्तिमाई इबादत, दिखलावे की इबादत, गप्पे शप्पे, इज्तिमाई, ये सब चीजें नहीं। इन 5 रातों में और खास तौर पे आखिरी पूरे अशरे में, और हम शुरू के 5-10 दिन में फिर भी जोश होता है, आखिरी जो अहम रातें होते हैं हम उसमें वो सारा मौका ज़ाया कर देते हैं। तो पहली बात तो ये कि लैलतुल क़द्र इस तरह तलाश करनी है, सिर्फ 27वीं रात नहीं। और उसके साथ साथ दूसरी बात, ये कई सारी हदीसों में आता है पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, तो उसमें ज़हन में रखना चाहिए कि कई सारे गुनाह ऐसे होते हैं कि जब तक जिसका कोई हक मारा है, जिसके मुताल्लिक कोई गुनाह किया है, किसी का कोई चीज गजब की है, वो जब तक आप उससे माफ ना करवाएंगे, उसको वापस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज माफ नहीं होगी।
ये तो उन गुनाहों से ताल्लुक होता है जो छोटे छोटे गुनाह हैं। और इसी तरह ये भी ज़हन में रखना है कि कई सारी नमाजें ऐसी हैं कि हमने वो अदा करनी है, वो नमाजें उनका लुटाना जरूरी है। अब हमने रमजान के रोजे तो रखना शुरू कर दिए, लेकिन अगर हमने कोई फिदिये अदा करने, कोई इसी तरह जो है रोजे रहते हैं, इसी तरह कोई नमाजें वक्त जिम्मे में है अदा करनी है, अब उन सारी चीजों का लौटाना जरूरी है। जब तक जिंदगी मौजूद है, इस्तिताअत है, तो उनको लौटाए। उसके साथ साथ अल्लाह से माफी भी मांगता रहे। हो सकता है कई सारी चीजें ऐसी भी हैं कि अल्लाह पाक ऐसे ही माफ कर दे। बहरहाल तो ये चीज हमने ज़हन में रखनी है। अब उसके साथ साथ एक दो बातें रोजे के मुतालिक। कई सारे मसले रोज जिक्र किए जाते हैं। एक मसला ये कि अगर एक बंदा है जिस पे गुस्ल फर्ज हो चुका है, गुस्ल उसके लिए जरूरी है, वाजिब है उस पे गुस्ल करना, पाकी हासिल करना उस पे जरूरी है, मर्द औरत। अब वो क्या हुआ, फजर का वक्त भी करीब है और इसी तरह सहरी का वक्त भी खत्म होना चाहता है और गुस्ल भी इस पे फर्ज है। सहरी का टाइम भी खत्म हो रहा है और गुस्ल भी करना है, फजर का वक्त भी करीब है। सहरी करने के बाद जाहिर सी बात है सहरी का टाइम खत्म होगा तो फजर का टाइम शुरू। तो उलमा ये लिखते हैं कि पहले ऐसा करे, कुली करे, हाथ वगैरह धोकर, अब उसके साथ जो है वो गुस्ल कर। पहले कुली करे, हाथ धो ले, फिर सहरी कर ले। पहले क्या कर ले, सहरी कर ले, ताकि सहरी वाली सुन्नत अदा हो जाए। अब सहरी की सुन्नत अदा हो गई, अब उसके बाद गुस्ल कर ले। जो गुस्ल फर्ज था सहरी के फौरन बाद क्या कर दे, गुस्ल करके अब फजर की नमाज अदा कर ले, तो दोनों चीजें हो जाएंगी, सहरी भी हो गई, गुस्ल भी हो गई। अब ये अलग बात है कि कई सारे ऐसे हैं कि जिन्हें दीन की बुनियादी मालूमात भी मालूम नहीं कि जी गुस्ल के अंदर फर्ज कितने हैं। पूरी जिंदगी गुस्ल किया, नहाए, लेकिन ये नहीं पता कि बस जी जिस्म पे पानी बहाना है और क्या करना है ना। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बुनियादी मालूमात है, वो हमें उनको याद करना चाहिए, जरूरी है। फराइज है, वाजिबात है, वुजू के, गुस्ल के, नमाज के, ये बुनियादी मालूमात है। इसके लिए ये कोई आलिम वगैरह के लिए जरूरी नहीं है कि हाफिज के लिए, हर एक के लिए जरूरी है ये, क्योंकि पाकी तो हर मुसलमान के लिए फर्ज है। खुदा न खास्ता उसी हालत में मौत आ गई तो, और इसी तरह कुछ इतनी सूरतें कि जिसके साथ जिंदगी का हिस्सा गुजर सके, नमाजों में कुछ पढ़ सके, इतनी सूरतें भी सीखना जरूरी है। और हमारे यहाँ तो जो पढ़ते हैं कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यूलद लम यूलद, हाँ जी, तो हमारे यहाँ तो ऐसी सूरतें पढ़ी जाती है, बड़ा बड़ा तबका, आला तालीम याफ्ता। तो ये कोई तनकीदी बात नहीं है, कहने का मकसद ये कि ये चीजें जरूरी हैं। कुछ सूरतें कम से कम हमें याद होनी चाहिए। जनाजे की दुआ है वो याद होनी चाहिए, दुआए कनूत वो जरूरी है वितर में, वो याद होनी चाहिए, फराइज वाजिबात वो याद होने चाहिए। बहरहाल रोजे की चंद किस्मों का यहाँ पे जो है वो जिक्र किया गया है, क्योंकि रोजों का बयान चल रहा है कि कुछ रोजे होते हैं जो फर्ज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाजिब होते हैं, मुअय्यन वाजिब मुअय्यन, कुछ ऐसे हैं जो के मसनून रोजे हैं, सुन्नत, कुछ ऐसे जो मुस्तहिब हैं, ओ मुस्तहिब रोजे, कुछ ऐसे जो हराम है, उस दिन रोजा नहीं रखा जा सकता।
तो अब चूंकि आज का टाइम इतना नहीं है, तो इंशाअल्लाह कल के दर्स में ये रोज़ों की तफसील जो किस्में बयान की गई इंशाअल्लाह हदीस के ज़िमन में बयान की जाएंगी। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक।